तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिविल के ऊपर। जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो करेंगे हम सिविल के ऊपर। तो बेसिकली आप अगर कभी भी सिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई करते हो या आप अनसिक्योर्ड के लिए कभी भी अप्लाई करते हो, सिक्योर्ड में जैसे आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हो और सिक्योर्ड में आपका जैसे आप बिजनेस लोन अप्लाई करते हो, तो मतलब कि चाहे आप सिक्योर्ड में जैसे आप HL अप्लाई करते हो, ठीक है, या आप ऑटो लोन अप्लाई करते हो, और अनसिक्योर्ड में जैसे आप PL अप्लाई करते हो या बिजनेस लोन अप्लाई करते हो। कभी भी आप चाहे अनसिक्योर्ड अप्लाई करो चाहे आप सिक्योर्ड अप्लाई करो, सबसे पहले बैंक आपका क्या करता है, सिबिल को करता है रन, कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली सारा कुछ डिपेंड होता है। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन भी लेने जा रहे हो तो सबसे पहले बैंक आपका क्या वेरीफाई करता है कि सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर क्या है, सिबिल स्कोर कैसा है। आपने कभी लाइफ में अगर किसी और वटेवर आपने बैंक से पैसा लिया हो या वटेवर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया, जिसको NBFC टाइप भी कहते हैं, कि आपने अगर किसी से भी पैसों का लेन देन करा है तो आपकी हिस्ट्री क्या रही है, आपका पेमेंट मोड क्या रहा है। चाहे आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, या चाहे आप किसी NBFC का लोन यूज कर रहे हो, या कोई आपका होम लोन चल रहा है, या कुछ भी आपका अगर पहले से कोई रनिंग है, तो बैंक क्या करता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। ठीक है, और क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने के बाद जो आपका सिबिल स्कोर बनता है, तो उसके बेसिस पे आपका लोन वो इजीली अप्रूव करता है। जो सिबिल स्कोर होता है वो होता है 300 से 900 के बीच में, 300 to 900। ठीक है, और जो एक्सीलेंट सिविल स्कोर जिसको कहते हैं वो आ जाता है 750 से अबव, मतलब कि 750 to 850 लगा लो या 800 लगा लो, वो होता है आपका एक्सीलेंट। कि आपने अगर पहले मार्केट में किसी से पैसा भी लिया है, ठीक है, तो उसका आपका, चाहे आपने मार्केट से होम लोन उठाया है, चाहे ऑटो लोन उठाया है, चाहे PL उठाया है, चाहे BL उठाया है, चाहे आपने कोई क्रेडिट कार्ड उठाया है, आपने कुछ भी मार्केट से अगर कोई मतलब कि फाइनेंस चीज करवाई है या आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, अगर आप उसका टाइम टू टाइम बिल रीपे कर रहे हो, तो आपका वो सिविल स्कोर एक्सीलेंट पे चला जाएगा। मतलब 750 to 850 है तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा। और बुरे से बुरा, मतलब कि जो बिलो 650 है, बिलो 650 अगर कोई आपका सिविल स्कोर है तो वो बहुत, मतलब कि लगा लो 650 से अगर कोई बिलो है तो वो बहुत ज्यादा, मतलब कि या तो उसके सिविल में उन्होंने कोई टाइम पे EMI पे नहीं करी या कंटिन्यू बाउंसेस है या मतलब कि जो भी है। तो आज हम जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिविल के ऊपर। आज हमारा ये जो टॉपिक रहेगा इसके 2 लेक्चर रहेंगे। आज हमारा लेक्चर 1 है और अगले टॉपिक में हम लेक्चर 2 पे बात करेंगे। ठीक है, तो कभी भी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन अप्लाई करते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन अप्लाई करते हो या कोई बैंक से लोन अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले क्या मतलब कि देखा जाता है, ज्यादातर मोस्टली बैंक क्या करते हैं, आपका 6 महीने का 6 मंथ का क्रेडिट रिपोर्ट देखते हैं आपकी। ज्यादातर बैंक्स क्या करते हैं कि आपका जब आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 6 मंथ का क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं, सिबिल रिपोर्ट चेक करते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको लोन वो देते हैं। ठीक है, जो कि मैंने पहले आपको बताया, लोन लेने के लिए आपका एक्सीलेंट सिविल जो होता है वो 750 to 900 होना चाहिए या 850 होना चाहिए, वो आपका एक्सीलेंट सिविल स्कोर होता है। और जैसे आजकल मार्केट में काफी सारे मतलब कि आपको एक्सेस भी दे रखा है कस्टमर को, कि आप अगर अपना सिविल आप चेक करना चाहते हो तो काफी सारी वेबसाइट्स हैं जिसपे आप चेक कर सकते हो, जैसे ट्रांस यूनियन हो गया, ठीक है, इक्विफैक्स हो गया, और आपका सिबिल.com, तो खैर अब ट्रांस यूनियन ने टेक ओवर कर लिया, वो हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो मतलब कि आजकल कस्टमर्स को काफी एक्सेस दे दिए गए हैं कि कस्टमर चाहे तो अपना सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अब उसमें भी 2 तरीके हैं, एक होते हैं पेड सर्विस, एक होती है फ्री सर्विस। ठीक है, तो काफी सारे मतलब कि अब एक्सेस कंपनीज ने क्या कर दिया कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, जैसे विश्विन हो गया, ठीक है, तो आजकल काफी आपके पास में एक्सेस है
कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना सिविल रिकॉर्ड आप इजीली चेक कर सकते हो। पेड आपको वेबसाइट्स भी मिल जाएगी, आपको फ्री वेबसाइट्स भी मिल जाएगी, ठीक है। और मैं एक और चीज बता देता हूं, आपने आजकल सुना होगा ट्रांस यूनियन के बारे में, आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा ट्रांस यूनियन ने। तो पहले एक कंपनी हुआ करती थी civil.com करके, तो ट्रांस यूनियन ने उसको टेक ओवर कर लिया। 92% जो शेयर्स है वो उसके पास एक्वायर है, ये मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रांस यूनियन के पास में आज की डेट में 550 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर का डेटा है, 550 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर का डेटा किसके पास है? ट्रांस यूनियन सिविल कंपनी लिमिटेड के पास में। तो पहले ट्रांस यूनियन एक अमेरिकन कंपनी है, वो मैं सेकंड पार्ट में सारा आपको ब्रीफ करूंगा। तो सबसे ज्यादा डेटा इस टाइम पे 550 मिलियन से भी ज्यादा डेटा ट्रांस यूनियन के पास में है, ठीक है। और ये टाइमली क्या करते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा वैसे भी बता देता हूं कि जैसे अब एक कोई कस्टमर है, विजय नाम का कस्टमर है, वो बैंक से क्या गया, उसने बैंक से लिया लोन, ठीक है, 5 लाख रुपए का। अब बैंक से लिया, और एक दूसरा कस्टमर है अजय नाम का, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एनबीएफसी से लोन लिया। एक ने बैंक से लिया, एक ने एनबीएफसी से लिया। तो अब ये क्या करेंगे बैंक वाले, ये जो आपकी जो सिविल मतलब कि जो जैसे इक्यू आपका ये ट्रांस यूनियन कंपनी है, आपका इक्यूफ्लेक्स है, आपका ये कि एक आपकी ट्रांस यूनियन हो गई, एक आपकी विश्विन हो गई। तो मतलब कि ऐसी जो कंपनीज है वो क्या करेंगी, ये बैंक्स और एनबीएफसी क्या करते हैं, ये महीने का डेटा इनको प्रोवाइड करते हैं, तो ये डेटा मेंटेन करता है। कभी भी काफी सारे लोग क्या होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया जैसे ट्रांस यूनियन है या civil.com है या विश्विन है या ये है या काफी सारी ऐसी कंपनीज है कि वो आपकी सिविल स्कोर देते हैं। इनका काम सिविल स्कोर देना नहीं है, इनका काम होता है रिपोर्ट अपने पास में मेंटेन रखना, डेटा मेकिंग का काम, मतलब कि इनके पास में कस्टमर्स का डेटा है। बट जो सिविल स्कोर देते हैं वो कंपनीज अलग है, वो मैं सेकंड पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। तो अभी बेसिकली क्या है कि कभी भी कोई कस्टमर चाहे बैंक से लोन ले चाहे एनबीएफसी से लोन ले, तो ये बैंक और एनबीएफसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना जो कस्टमर का डेटा है वो इन कंपनीज के साथ में शेयर करे, ताकि हर कस्टमर का क्या रहता है कि हर महीने का जो रिकॉर्ड है वो चेंज होता जाता है, या तो वो सिविल इंक्रीज होगा, अगर वो रीपेमेंट नहीं कर रहा तो वो सिविल डाउनसाइज होता चला जाएगा। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि 750 से लेके 900 सिविल तक होते हैं जो एक्सीलेंट सिविल होता है। तो इसमें और भी जैसे एक -1 हो गया या 0 सिविल हो गया। अगर किसी कस्टमर ने कभी लाइफ में लोन ही नहीं लिया हो, उसने कभी मार्केट में कभी कुछ परचेज ही नहीं करा, तो उसका जो सिविल है वो एक्टिव नहीं होगा। वो क्या होगा, एक्टिव नहीं है, तो उसका क्या आएगा, 0 या -1, मतलब कि उसका कोई रिकॉर्ड अभी हमारे पास में कंपनीज के पास में नहीं है। तो 0 और -1 सिविल होते हैं जिनका रिकॉर्ड इन कंपनीज के पास में नहीं होता। तो 0 और -1 एक्सीलेंट हो गया अपना 750 to 900 तक। तो मतलब कि कभी भी कोई कस्टमर अगर लेता है बैंक से एनबीएफसी से लोन, तो बैंक और एनबीएफसी की जिम्मेदारी बनती है कि इन कंपनीज को वो अपना डेटा शेयर करें। ये ज्यादा ब्रीफ करूंगा मैं सेकंड जो मेरा पार्ट आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको वो भी बताया कि काफी सारी कंपनीज है जो फ्री में और पेड एक्सेस भी देती है, जिसपे आप सिविल्स अपने चेक कर सकते हो। तो मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया 0 और -1 के बारे में, ठीक है, और एक्सीलेंट सिविल मैंने आपको बता दिया 750 to 850, और जो एवरेज सिविल है वो 650 to 750 है, और जो बिलो 650 है वो सिविल में पक्का कुछ ना कुछ इशू है, या तो उन्होंने टाइम पे पेमेंट नहीं करी, या उन्होंने कार्ड की पेमेंट नहीं करी, या लेट पेमेंट करी है। तो कभी भी अब जैसे कोई कस्टमर है उसने लोन लिया, ठीक है, उसका सिविल एक्टिव हो गया, तो वो सिविल एक्टिव 740 या 730 से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर वो XYZ किसी एप्लीकेशन से लोन लेता है
या वो किसी बैंक से लोन लेता है या किसी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है, अगर वो टाइमली अपनी ईएमआई को पे कर रहा है तो उसका सिविल स्कोर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। और अगर वो अपनी ईएमआई लैप्स कर रहा है, जैसे 3 ईएमआई टाइम पे भर दी उसके बाद बाउंसेस अपनी करंटली देता जा रहा है, तो उसका सिविल स्कोर क्या होगा, डाउनसाइज होता चला जाएगा। 740 था तो वो 720 होगा, फिर 690 होगा, तो ऐसे बिलो चलता रहेगा। तो कभी भी हमेशा अपनी जो, अगर आपने लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई को आप टाइम टू टाइम पे करो। ठीक है। और दूसरी चीज, क्रेडिट कार्ड, कभी भी क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट को यूज मत करो। आप कभी भी अगर क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर रहे हो तो उसका 80% तक ही यूज करो। अगर आप उसका 100% तक यूज करते हो तो वो हाई क्रेडिट में चला जाता, तो उससे भी आपका सिविल स्कोर डाउनसाइज होने के चांसेस रहते हैं। तो कभी भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो 80% तक उसको यूटिलाइज करो। इससे अबव कभी भी अपने कार्ड को यूटिलाइज मत करो, और टाइमली अपने कार्ड्स की, अपने लोन्स की ईएमआई भरते रहो। और एक और चीज है कि कभी भी आप लोन लेते हो, आपने अगर पूरी ईएमआई को पे कर दिया है तो अपना एनओसी उनसे लेना जरूर मत भूलना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और अपने सिविल में भी चेक करना क्या वो लोन, अगर आपको 6-7 महीने हो गए तो वो एक्टिव है भी, सॉरी डीएक्टिव है भी, मतलब कि बंद है या एक्टिव है, तो उनसे आप कंफर्म कर सकते हो। अगर एक्टिव शो हो रहा है तो भैया ये क्यों शो हो रहा है, जब मेरा लोन वो बंद हो चुका और मैंने टाइमली पे कर दिया है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था कि सिविल, इसी जैसे मैंने जो आपको बताया था ना कि ये आपकी जो टाइमली आपकी पेमेंट्स वगैरह जाएगी, इसी से आपका सिविल स्कोर डिपेंड होता है। अगर टाइमली पेमेंट्स गई हैं तो आपका सिविल उतना बूस्ट होगा, और अगर टाइमली पेमेंट नहीं गई तो वो सिविल अपना उसका डिक्रीज होता चला जाएगा। अब काफी सारे कस्टमर्स की क्वेरीज रहती है, या काफी सारे जो मतलब कि ये लगा लो जो रिप्रेजेंटेटिव भी है बैंक्स के, तो वो भी कभी कभी क्या होता है, जैसे कस्टमर्स का 4 लोन चल रहे हैं, एक एचडीएफसी से है, एक आईसीआईसीआई से है, एक टाटा से है, एक कोटक से है। अब कस्टमर के 4 लोन चल रहे हैं, लेकिन बैंक में उन्होंने फाइल डाली या एनबीएफसी में डाली तो वो 2 लोन शो हो रहे हैं, या 2 लोन शो ही नहीं हो रहे, बट उसकी बैंकिंग सेम ही जा रही है। तो उसका भी मैं आपको सारा ब्रीफ करूंगा, लेकिन वो मैं करूंगा पार्ट 2 में। तो बेसिकली पार्ट 1 में इतना ही था कि एक्सीलेंट सिविल क्या है, या सिविल, आपका सिविल रिपोर्ट, मतलब कि जो सिविल आपका तैयार होता है वो कैसे होता है, कि आपको टाइमली पेमेंट अपनी ईएमआई की देनी है, या कार्ड को कितना यूटिलाइज करना है। तो इन्हीं सारी कंडीशंस के ऊपर आपका सिविल डिपेंड करता है, और सिविल बहुत जरूरी है। अगर आपकी अगर 5 लाख रुपए भी महीने की सैलरी है, या 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, लेकिन आपकी सिविल हिस्ट्री बेकार है, तो आपको कोई बैंक फंडिंग नहीं करेगा, चाहे आप वो एचएल लेने जाओ, चाहे वो अपना पीएल लेने जाओ। तो काफी सारी अलग अलग कस्टमर की अलग अलग कंडीशंस होते हैं। काफी सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने होम लोन के लिए अप्लाई करा, ठीक है, बट होम लोन डिसबर्स के टाइम पे कोई इशू आ गया, लेकिन कंपनीज ने क्या करा, होम लोन एक्टिव करवा रखा है। तो वो सर्कमस्टेंसेस सबके अलग अलग से रहते हैं, हर कस्टमर का अलग हिस्ट्री टाइप रहती है कि ऐसी कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए थे जिस वजह से, लेकिन अब मेरी टाइमली जा रही है। तो वो अलग अलग कस्टमर का अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो जो आज हमने बात करी -10 या आपकी सिविल हिस्ट्री कैसे क्रिएट होती है, ठीक है, और ये मतलब कि आपकी 90% 80% तक आपको कोई कार्ड यूज करना है जिसकी पेमेंट आपने करनी है, ठीक है। मिनिमम ड्यू भी आप पे कर सकते हो, लेकिन 80% से ऊपर आप कार्ड का यूटिलाइजेशन ना करो। और कोई एक्टिव दिखता है तो मतलब कि आज के सेशन में हमारा इतना ही था कि सिविल की इंपॉर्टेंस क्या है और सिविल स्कोर बनता कैसे है। अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि सिविल जो बनाती है, जैसे आपको कैसे पता लगता है 740 सिविल है या 750 सिविल है, तो वो कौन सी कंपनीज है जो उसको स्कोर देती है। तो वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में पार्ट 2 में सिविल के सेशन में।